हाय एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस। सो हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिखी है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। सिंबल्स और फार्मूले की मदद से केमिकल रिएक्शंस के को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सबस्टांसेस इन्वॉल्व इन इट। जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो भी सबस्टांसेस, उन सबको हम लोग सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको अपन लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अपन लोग बेटा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग जानना चाहते हैं जैसे कि उसके बारे में, तो एक अच्छे से क्लियरली उसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा ये इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं एक बार, बट अब लोग ध्यान से देखेंगे तो जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड एक जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4, और जिंक सल्फेट जो होता है वो होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H2। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं और ये हमारा एक सिंबल है। एक सिंपल आता है, एक सिंगल एटम होता है, वो एक सिंबल होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि बोल लो इसकी पूरी एक इक्वेशन लिखते हैं, तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हमने ये इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में दे रखा है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें राइट साइड में दे रखा है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑन राइट साइड एंड रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ओके, रिएक्टेंट का मतलब होता है रिएक्ट करना है, तो यहाँ पे ये रिएक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड में क्या होता है, फॉर्म होता है। और इस एरो, ये जो एरो दे रखा है ना, इस एरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है कि ये रिएक्शन आगे की तरफ है एरो, या ये एरो पीछे की तरफ है। मतलब आगे की तरफ है तो ये रिएक्शन आगे जा रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे की तरफ जा रही है तो बैकवर्ड। ठीक है बेटा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रही है। और बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट से लौट रही है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है। रिएक्टेंट हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट परफेक्टली हम लोग इसे लिखना चाहेंगे सही तरीके से, हमें ऐसे लिखना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखेंगे तो इसको एरो को अपन लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा परफेक्टली ये सही होगा, ज़्यादा मोर करेक्ट होगा, बट करेक्ट दोनों ही हैं। गॉट इट। तो बच्चों हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, इस पर बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। देन उसका हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे पहले, तो देखिए बच्चे हम इसमें क्या लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स की संख्या होगी, चाहे एलिमेंट डिफरेंट हो चाहे सेम हो, जनरली डिफरेंट ही होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे कि बेटा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल को, बट इसे समझते हैं फिर से। ZnSO4 प्लस H2, बेटा इसके बारे में अगर ध्यान से नोटिस करें
तो यहाँ पे अपन लोग एटम्स की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जिंक मतलब Zn, और नीचे लिख लेते हैं हाइड्रोजन H, सल्फर और ऑक्सीजन। बेटा हमारे पास 4 ही तरह के एटम हैं इस पूरी इक्वेशन में। तो जिंक जो लेफ्ट साइड में दे रखा है, जिसे अपन लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जिसको अपन लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हमारा राइट साइड में दे रखा है। तो जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है उसमें जिंक की संख्या कितनी है बेटा? 1 है, और राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 2, नंबर में 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 2 है। ठीक है बेटा। और रिएक्टेंट में सल्फर की संख्या कितनी है? 1, प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा? 4, प्रोडक्ट की भी 4। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या सेम है। सारे एटम्स की, जिंक की सेम है, हाइड्रोजन की सेम है, एस सल्फर की सेम है, ओ ऑक्सीजन की सेम है। ठीक है बेटा। देन ये क्या बताना चाहता है बेटा? इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड कैसे पता चला हमें? दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एटम्स की संख्या सेम है। इसका मतलब हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं कि यहाँ पे एटम्स की संख्या फॉलो हो रही है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों ही फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में। इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो होगा। बेटा ये की पॉइंट है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट का मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके ठीक। तो बच्चों हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में सेम नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, H2 + O2 = H2O। अगर बेटा ध्यान से देखें हम लोग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमारे पास 2 ही तरह के एटम हैं बेटा, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड लिख लेते हैं प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की संख्या है 2, प्रोडक्ट साइड में है 2, और रिएक्टेंट साइड में बेटा ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एटम की संख्या कितनी है बेटा? 1। ठीक है। तो बेटा इस इक्वेशन में क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पे इन दिस इक्वेशन hydrogen atoms will be same on reactant and product side, but number of oxygen atom will be different on reactant और product side। जैसे हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इन दिस इक्वेशन number of oxygen atom are unequal, इक्वल नहीं होते हैं on रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो बेटा इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ये नहीं करेगा। ठीक है बेटा। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को चेंज करके, ध्यान रखना हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस के बारे में। इस इक्वेशन को चेंज करके H2 + O गिव्स H2O नहीं लिखेंगे। ध्यान रहे, हम इस इक्वेशन में ऑक्सीजन को O सिंपल नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो O2 के फॉर्म में होता है, ना कि सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिंगल ऑक्सीजन
एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जिसे हम लोग बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बात बोलेंगे, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसके लिए, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला। और लोग फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, जैसे ये यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे जैसा उसका चेंज कर दिया, वैसा नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसमें सिंपल सी बात यही है कि कितने भी तरह के एटम हो